नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरी तरफ से बधाई, अनंत शुभकामनाएं। 140 करोड़ भारतीयों से लेकर वो सभी वैज्ञानिक जिन्होंने चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग के लिए बेतोड़ अटूट मेहनत की, वो इस सफलता के ज़्यादा हकदार वो हैं। उन्हें इस सफलता का श्रेय मिलना ही मिलना चाहिए। जब जैसे ही 5:30 हुए तो सभी न्यूज़ चैनल्स के सामने बैठ गए कि अब जो है वो अभी लैंडिंग होने वाली है। तो जैसे ही टाइम जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था तो धड़कनें तेज होने वाली थी। लास्ट के वो 15 मिनट जो बहुत क्रूशल थे उसमें भी इतनी धड़कनें थी। अब जब 6:01 हुआ, 6:02 हुए, 3 फिर कम सेकंड्स का कम डाउन शुरू हो गया। तो तब जैसे ही 6:04 हुए तो वो इसरो का कमांडिंग सेंटर, वहाँ पे तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सेंटर धमधमा उठा। एकदम से जब पता चला कि वो पल हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सबसे पहले तो मैं पिछले कल के लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि कल मैंने 4 बजे इसकी लैंडिंग मेरे दिमाग से स्किप हो गया था। मैंने 6:04 सुना था, मेरे को लगा कि 4 बजे है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत ने जो है एक नया इतिहास रच दिया है। भारत जो है अब दुनिया का चौथा देश बन गया है जो चाँद पर पहुंचा है, और वो भारत वे विकसित भारत बन गया है। या हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इस बात पर गर्व करेंगी कि हम उस देश के नागरिक हैं, हम वो भारतीय हैं जो दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार पहुंचा था। तो भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला, चंद्रमा पर पहला जो है वो देश बन गया है। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम्स के लिए कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश भारत और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया है। तो पूरे विश्व की नजरें थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दक्षिण में ब्रिक्स समिट में हैं, तो वहाँ से उन्होंने वो लाइव जुड़े। हालांकि इतने अच्छे माहौल में वहाँ भी उनका मन नहीं लग रहा होगा, लेकिन तब भी उन्होंने समय निकाला और उस समय कोई भी मीटिंग वगैरह नहीं रखी, सीधा वो जो है वो लाइव जुड़े और उन्होंने देश को संबोधित किया। और उनका कहना है कि मुश्किलों के महासागर से भारत ने नौका पार कर लिया है और हम विकसित भारत बनने जा रहे हैं, और हमारी आने वाली युवा पीढ़ियां हम पर गर्व करेगी। तो भारत वो भारत है जो कि अब जो है वो चंद्रमा पर पहुंच गया है और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला राष्ट्र बन गया है। तो अब क्या समझते हैं आप लोग, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न आप लोगों के मन में, हमारे मन में, आम जिंदा होने के मन में, हमारे मन में ये सवाल उठता है और उठना लाजमी भी है कि क्या चंद्रमा पर पहुंचना पर क्या देश का नाम हो जाएगा? कि चंद्रमा पर स्पॉट लैंडिंग से जो है क्या हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, कि हमें क्या मिलेगा? तो ये सभी क्वेश्चन मार्क है। इसका जवाब मैं अपनी तरफ आपको देती हूँ। तो सबसे पहला जो है कि पानी की खोज को लेकर, कि वहाँ पे जो है यदि पानी की वो जो 14 दिन के लिए जो 6.5 करोड़ रुपए खर्चे हैं, तो वो किस लिए खर्चे हैं? तो सबसे पहले पानी की खोज वहाँ पे होगी। यदि वहाँ पे पता चलता है कि पानी की कुछ पाए जाते हैं, पानी के कुछ पाए जाते हैं, तो वहाँ पे जो है वो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तब जो है वो हम उससे ऑक्सीजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट करके वहाँ पे कर सकते हैं। तो जिससे ये होगा कि भारत जो है वो जैसे विमान वगैरह क्रैश हो जाते हैं तो उससे जो है वो बचा सकता है। पहला ये होगा। और ये है कि चंद्रमा, दुनिया को तो हमने एक्सप्लोर कर लिया है, दुनिया तो नीचे है, तो अब हम इससे क्या कर सकते हैं कि हम जो है वो पूरे अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ पे विभिन्न धातुएं पाई जा सकती हैं, क्या पता कौन सी धातु, प्लेटिनियम कुछ भी वगैरह, जो भी धातुएं वगैरह होती है। तो यदि वहाँ पे सोना पाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में सोना पाया जाता है, या हमारा निशान वहाँ लग जाता है जहाँ पे जो है वो कोई धातु है जिससे कोई फ़ायदा होगा, तो जिससे भारत जो है वो ऊंचा हो जाएगा। तो वही है। तो दूसरी बात ये है कि हम तकनीकी रूप से बहुत सशक्त मजबूत हो जाएंगे। हमारा निशाना बहुत सीधा लगता है तो हम तकनीकी रूप से बहुत सशक्त माने जाएंगे। तो ये है चंद्रयान मिशन का सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य बिंदु, ये है चंद्रयान 3 के। हालांकि आप जो है वो
और अन्य भी टॉपिक देख सकते हैं, सभी ने अपनी तरफ से बताया कि ये चीज़ है, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। तो ये महत्वपूर्ण है चीज़ें हैं, क्योंकि आम जनमानस में के मन में ये सवाल उठ सकते हैं और उठना लाजमी भी है कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले पानी की खोज वहाँ पे होगी, मिट्टी की हम तकनीक रूप से बहुत सक्षम बन जाएंगे। उसके बाद यदि हमारा निशाना सही जगह पे लगता है तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। जैसे कि आपके मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या हम चाँद पे पहुंचने के लिए 650 करोड़ रुपए खर्च करे हैं। हालांकि यहाँ पे रूस की बात करें तो 2000 करोड़ रुपए है, जो अमेरिका से ज़्यादा है, चीन लगा हुआ है और बाकी भी देश लगे हुए हैं। लेकिन अब जो है वो ये साफ और स्पष्ट हो चुका है कि भारत विकसित देश बनने की राह में चल चुका है, उसे नई दिशा प्रदान हो चुकी है और ये हमारे वैज्ञानिकों की अटूट मेहनत का परिणाम है। और उन देशवासियों का कि जो अब गर्व से कहेंगे कि हाँ हम भारतीय हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं करते थे, लेकिन अब जो है हम विकसित देश बनने की राह पर पूरी तरह से अग्रसर हो गए हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।